13 मई 2023 सैटरडे का दिन जब नेपाल में चल रहे एक बहुत बड़े स्कैम का पता चलता है और नेपाल की कैपिटल काठमांडू में लोग अचानक से प्रोटेस्ट करने लगते हैं ताकि जो रेफ्यूजी स्कैमर्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में लोग डिटेल में बात करने वाले हैं उन सभी पर एक्शन लिया जा सके और जो पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को अरेस्ट किया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फो ब्रेकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं रेफ्यूजी स्कैम को लेकर और गवर्नमेंट से लेकर ऑफिशियल तक और ऑफिशियल से लेकर पॉलिटिशियन तक बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस रेफ्यूजी स्कैम को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग सीधा 1980 के पहले। तो अब अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, भूटान में नेपाल ओरिजिन के बहुत सारे लोग रहते हुए आ रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1980 के बाद जो भूटान की गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगती है नेपाली ओरिजिन लोगों पर। जो उनके सिटीजन्स हैं वो सिटीजन आपके भूटान के, लेकिन वो नेपाल के ओरिजिन है, इसलिए उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगती है, जैसे कि उनके कल्चर को लेकर, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर। तो इस चीज से जो नेपाली ओरिजिन लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इस नाराजगी के चलते जो भूटान के सिटीजन्स हैं नेपाली ओरिजिन के, वो माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वो कोशिश करते हैं इंडिया आने की। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और उनसे कहती है कि आप सभी नेपाली ओरिजिन के लोग हैं तो आप नेपाल साइड ही जाइए, मतलब नेपाल में जाइए। जब इंडियन गवर्नमेंट ने रेफ्यूजीज को इंडिया आने से मना कर दिया तो वो नेपाल जाने लगे। पूरा मामला था कि भूटान से निकलकर ये रेफ्यूजीज नेपाल जा रहे हैं, इनका क्या होगा। और इस बात पर नेपाल ने 10 साल तक बात की भूटान से। इस 10 साल में 15 बार मीटिंग हुई, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया रिजल्ट? क्योंकि नेपाल बार बार यही कह रहा था कि आप अपने सिटीजन्स को वापस लीजिए, लेकिन भूटान उनको लेने से मना कर रहा था। तो इसी बीच जो 7 वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, तो इन सभी 7 वेस्टर्न कंट्री ने कहा कि जो रेफ्यूजीज भूटान से नेपाल गए हम उन सभी को ले लेंगे। तो ये जो 7 वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये डिसाइड करती हैं कि जो रेफ्यूजीज भूटान से नेपाल गए हैं उन सभी को वो लेंगे। और अराउंड 1,13,307 लोग भूटान से नेपाल जाते हैं। तो इन सभी लोगों को जो 7 वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं ये ले लेती हैं और ये जो सारी चीजें होती हैं ये 2019 तक कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से ये खत्म हो जाती है 2019 तक। और ये जो मामला होता है ये शांत हो जाता है जो रेफ्यूजीज का था। तो दोस्तों यहीं से वो स्कैम स्टार्ट होता है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन 2019 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि 429 रेफ्यूजीज जो कि भूटान से नेपाल आए थे वो अभी भी हैं, मतलब कि 429 जो रेफ्यूजीज हैं वो अभी भी हैं और उन सभी को जो 7 वेस्टर्न कंट्री है वहां भेजा जाएगा। और इसलिए उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, वो होता है रेफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड। तो दोस्तों जो स्कैम में एलिगेशन लगाए गए हैं वो एलिगेशन ये है कि जो 429 इंडिविजुअल्स की लिस्ट बनाई गई है जिनको यूएस भेजा जाएगा, वहीं पूरा स्कैम छुपा हुआ है। मतलब जो लोग एक्चुअली डिजर्व करते थे यूएस जाना उनको नहीं भेजा गया और इलीगल तरीके से जो वहाँ के नेपालीज हैं, जो वहाँ के नेपाल के सिटीजन्स हैं, उनको उस लिस्ट में डाला गया जिससे उन्हें रेफ्यूजीज बनाकर यूएस भेजा जा सके। तो दोस्तों बेसिकली ये पूरा स्कैम सामने आया और इसके लिए नेपाल के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत सारा पैसा दिया जिससे उनका जो नाम है उस लिस्ट में आ सके और वो लोग यूएस जा सके। अगर कौन जाना नहीं चाहता यूएस, सभी जाना चाहते हैं। तो गलत तरीके से जो नेपाल के सिटीजन्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से उनको पैसा दिया। और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए कि उन्होंने $1 मिलियन to $5 मिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, मतलब इतना पैसा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया है जिससे उनका नाम इस लिस्ट में जोड़ा जा सके और वो यूएस जा सके। लेकिन उनको अभी तक नहीं भेजा है यूएस, इतना सारा पैसा लेने के बाद भी। जब बहुत सारा पैसा लेने के बाद भी यूएस नहीं भेजा गया तो इसी वजह से नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशनल एंटी करप्शन बॉडी को ये कंप्लेंट दी जाती है लोगों के द्वारा और इसके बाद ये पूरा स्कैम सामने आता है। दोस्तों इस स्कैम को सबसे बड़ा स्कैम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जब भी कभी कोई स्कैम सामने आता था नेपाल में
तो कभी भी पॉलिटिशियन को अरेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन ये स्कैम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को अरेस्ट किया गया है जो पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी अरेस्ट किया गया। तो दोस्तों ये रहा पूरा रेफ्यूजी स्कैम जो कि नेपाल में चल रहा था। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।